नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को यह बताएंगे कि जो कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। पिछले वीडियो में आप लोगों को यह बताया गया था कि मांस खाने वालों को क्या भोगना पड़ता है। इसका प्रमाण भी है, उपनिषद गरुड़ पुराण में है। दोस्तों, अनजाने में भी किया गया पाप पुण्य भी इंसानों को कभी न कभी भोगना पड़ता है। आज आपको एक प्रमाण देने जा रहे हैं जो अनजाने में किया हुआ कर्म था। यह भगवत महापुराण से है। उससे पहले दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप लोगों को कल की भगवान की लीलाएं कथाएं सुनना हो या जानने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कल की भगवान का लीला जानना चाहते हैं। और मेरे इस YouTube चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दें। यह बात तब की है जब महाभारत हो रहा था और भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीरों से छलनी कर और तीरों की शैया पर लेटा दिया था। तब भी उनके प्राण नहीं निकले, क्योंकि उसकी एक वजह थी जिसमें भीष्म पितामह जी को तो इच्छा मृत्यु भी थी, परंतु फिर भी वह अपने प्राण नहीं छोड़ पा रहे थे। और उनको यह भी वरदान था कि वह अपने जीवन का 100 जन्म आगे 100 जन्म पीछे का देख लेते थे। और उन्होंने यह सब कुछ देख भी लिया था कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। जानकर के भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी उनके पास आते हैं और वह भीष्म पितामह से मिलते हैं। तब भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कोई भी पाप नहीं किया हूँ, फिर भी मैं अपने प्राण को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं, हे प्रभु कृपा कर मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि हे पितामह, आप तो 100 जन्म आगे पीछे देख सकते हैं, लेकिन 101 जन्म पीछे देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे तो यह क्षमता नहीं मिली है, आप ही मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और 101 जन्म पीछे जाकर दिखाते हैं। वहां भीष्म पितामह देखते हैं कि रथ से कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक सांप आ जाता है और उसको उठाकर फेंकने के लिए तीर से उठाकर कहीं दूर फेंक देते हैं, जिसे उन्हें नहीं पता था कि वह सांप कहां जाकर गिरा। वह तो उस सांप को बचाना चाह रहे थे, लेकिन वह अच्छा कर्म ही उनके लिए पाप बन गया। जब सांप को फेंके तो वह सांप दूर बैर के पैड में जाकर कांटों के बीच अटक गया, जिसमें उसके शरीर में कांटे ही कांटे हो गए। उसकी पूरी शरीर कांटों से छली छली हो गई। जब तक उसका प्राण नहीं छूटा तब तक वह उसी पेड़ पर अटका रहा और दर्द से पीड़ित होकर उसने श्राप दिया कि जो भी मुझे उठाकर ऐसे फेंका है और वह भी मेरे जैसे कांटे की सैया पर मैं तड़प तड़प के जान दे रहा हूँ, इसी प्रकार वह भी मेरी तरह तड़प तड़प कर कांटों की सैया पर लेट करके प्राण छोड़ेगा। जितना दिन में मेरा प्राण छूटेगा उतना ही दिन में उसका भी प्राण छूटेगा। तब तक उसको इसी पीड़ा को भोगना होगा, जैसे मैं झेल रहा हूँ वैसे ही वह भी भोगेगा। यह सब कुछ भीष्म पितामह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मैंने तो कोई भी गलती नहीं की थी, फिर भी मुझे सजा मिली। तब वह भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अनजाने में किया गया अच्छा कर्म भी पाप हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि हे पितामह, इस धरती पर जो भी कर्म करते हैं उनको आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह अच्छा कर्म करे चाहे वह बुरा कर्म करे। कुछ तो अच्छे कर्म करने के चक्कर में बुरे कर्म कर डालते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वह अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं।
उनको कोई बताए तो वह समझे, लेकिन ऐसे धरती पर मूर्ख मनुष्य है जो बताने के बावजूद भी समझ नहीं पाते। जैसे मैं भी धरती पर जब जन्म लेता हूँ या अवतार लेता हूँ तो मुझे भी लोग सामान्य रूप में साधारण मनुष्य समझकर व्यवहार करते हैं, जैसे कि मैं तो उन सबका करता भरता भगवान हूँ, उनके उद्धार और कल्याण के लिए धरती पर आता हूँ। लेकिन वह लोग मुझे सामान्य समझकर मेरे लिए कितने षड्यंत्र रचते रहते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। जो भी सत्य पर अच्छी राह पर चलेगा उसको कष्ट पीड़ा भोगना पड़ेगा और कुछ समय बाद उसकी यश कीर्ति फैलेगी, तुरंत नहीं फैलती है, क्योंकि पाप करने वालों का यश कीर्ति बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वालों का जल्दी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। हे पितामह, यह बात आप अच्छी तरह समझ ले। आगे युग आने वाला जो है वह कलयुग, जिसमें लोग धर्म पर बैठकर धर्म के ठेकेदार होंगे, उनका नाम होगा, लेकिन जो मेरे भक्त होंगे वह सबके लिए बोझ हो जाएंगे। जब मैं धरती पर कल की भगवान बनकर जाऊंगा तो मुझे भी बहुत संघर्ष से चलना होगा। दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई बात है, भीष्म पितामह को दिया हुआ उपदेश है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन पर दबा दें। दोस्तों, आगे वीडियो आने वाली है, वह इस टॉपिक पर है कि कोई भी मनुष्य किसी का कुछ बेईमानी करता है या किसी का कुछ खा पी लेता है या किसी के पैसे पर ऐश करता है तो उसको क्या भोगना पड़ता है। इसी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।